आज हम आपको एक ऐसे आईएएस ऑफिसर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने यूपीएससी सीएससी क्लियर तो किया, लेकिन इस दौरान उसने कुछ ऐसा किया जो सभी को हैरान कर देने वाला था। घर के हालात बद से बदतर थे, लेकिन मन में सपना कुछ बड़ा कर दिखाने का था। बचपन में ही सिर से पिता का साया उठ गया, लेकिन फिर भी उसने वो सपना देखा जिसके पूरा होने के चांसेस भी ना के बराबर थे। यूपीएससी देश ही नहीं दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, जिसे हर साल केवल 0.2% कैंडिडेट ही क्रैक कर पाते हैं। इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए एस्पिरेंट्स दिन रात एक करके तैयारी करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये परीक्षा थोड़ी सी आसान हो जाती है, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक होती है, जिससे वे कोचिंग और स्टडी मटेरियल को आसानी से जुटा पाते हैं, साथ ही ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी स्टडी को भी दे पाते हैं। लेकिन गरीब परिवार के बच्चों के लिए आईएएस बनना किसी सपने से कम नहीं होता है, और ये सपना उनके लिए काफी मुश्किलों से भरा होता है, क्योंकि ना तो उनके पास पैसे होते हैं कि ठीक से वो कोचिंग कर सके, और ना ही स्टडी मटेरियल वो खरीद पाते हैं, और कभी कभी तो उन्हें पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी तक करनी पड़ती है। ऐसी ही कहानी है महाराष्ट्र के सोलापुर में जन्मे रमेश की, जिन्होंने बचपन से ही कई मुश्किलों का सामना किया। रमेश के पिता गोरख घोलप साइकिल रिपेयरिंग करने की दुकान चलाते थे। उनके पिता की तबीयत शराब पीने की वजह से लगातार खराब रहने लगी। घर के हालात भी बिगड़ते गए, जिस वजह से उनकी दुकान भी बंद हो गई। दुकान बंद हो जाने के बाद परिवार का खर्च चलाने के लिए रमेश की मां विमल घोलप पास के ही गांव में चूड़ियां बेचने का काम करने लगी। रमेश के बाएं पैर में पोलियो हो गया था, फिर भी वह अपनी मां का हाथ बटाते थे। रमेश सड़कों पर चूड़ियां बेचने अपनी मां की मदद किया करते थे। रमेश पढ़ाई में अच्छे थे और महाराष्ट्र के बरसी स्थित अपने स्कूल में अव्वल आया करते थे। साल 2005 में एक बेहद दुखद घटना घटी। उनके पिता का देहांत हो गया। रमेश के पास अंतिम संस्कार के लिए भी पैसा नहीं था। घर जाने के लिए उनके पास बस का किराया भी नहीं था। वह पड़ोसी की मदद से अंतिम संस्कार में पहुंचे। पिता की मौत का समय रमेश के जीवन का अहम मोड़ साबित हुआ। उनको इस बात का एहसास हो गया कि गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता शिक्षा ही हो सकती है। पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए रमेश ने एक ओपन यूनिवर्सिटी में आर्ट्स से अपनी डिग्री पूरी की। साल 2009 में शिक्षक बनने के बाद भी उनकी असल महत्वाकांक्षा कुछ और ही थी। कॉलेज के दिनों में रमेश की मुलाकात एक तहसीलदार से हुई, जहां से उन्हें करियर में बड़े सपने देखने की प्रेरणा मिली। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने का फैसला करके रमेश पुणे चले गए। मां ने उनका सपोर्ट करना जारी रखा और उनकी पढ़ाई के लिए पैसे जोड़े। साल 2010 में पहली कोशिश में रमेश ने असफलता हासिल की। साल 2012 में रमेश घोलप ने विकलांग कोटे के तहत प्रभावशाली अखिल भारतीय रैंक यानी कि ऑल इंडिया रैंक 287 हासिल की। इसके साथ उनका आईएएस अधिकारी बनने का सपना पूरा हुआ। आज आईएएस रमेश घोलप झारखंड ऊर्जा विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत है। उनकी कहानी करोड़ों युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे जो लोग यूपीएससी या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी प्रेरणा मिल सके। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्रभात एग्जाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।